हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एनपीसी। सो बेटा, लास्ट क्लास में हमने मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में डिस्कस किया था। आज हम ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। आपके फिजिक्स में जब भी हम न्यूमेरिकल्स करते हैं या डेरिवेशंस करते हैं तो लास्ट में ग्राफ आते हैं। ठीक है, तो वो जो ग्राफ्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के शेप को क्या कहते हैं। तो हम वन बाय वन जब भी आपके डेरिवेशंस या क्वेश्चन आएंगे तभी तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन एक बेसिक आइडिया मैं आपको आज ग्राफ के बारे में देने वाली हूँ। ठीक है, तो देखो इस तरह से अगर मैं कॉनकेव अपवर्ड की बात करेंगे, कॉनकेव अपवर्ड मतलब अगर इस तरह से आप कोई ग्राफ देखते हो, इसका मतलब क्या है, आपका जो स्लोप है, स्लोप मतलब टेन थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इंक्रीज हो रही है मतलब पॉजिटिव वैल्यू है। ओके, अब अगर आपने इस तरह का कोई ग्राफ देखा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये कॉनकेव जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है। अगर कॉनकेव हमेशा डाउनवर्ड जाए तो आपका मतलब है कि जो स्लोप है उस वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है। एंड स्लोप अगर कांस्टेंट है, ठीक है, मतलब आपको स्ट्रेट लाइन मिले तो इसका मतलब क्या है, स्लोप क्या है, कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि सपोज देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। स्ट्रेट लाइन में मैंने इस तरह से ये वाला एंगल आपका थीटा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँ तो ये एंगल भी थीटा है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँ तो ये एंगल भी थीटा है। मतलब क्या है, यहाँ पे थीटा जो है वो क्या है, सेम है। थीटा क्या है आपका, सेम है। ठीक है, तो टेन थीटा की वैल्यू जब आप फाइंड करोगे तो टेन थीटा भी सेम ही होगा, टेन थीटा भी सेम ही होगा ना आपका। ठीक है, तो क्या होगा, कांस्टेंट जो स्लोप है वो भी सेम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो स्ट्रेट लाइन है उसमें स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन की अगर बात करी है तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी आपको पता होगी। स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो होती है y = mx + c। ठीक है, तो इसमें जो m होता है उसको क्या बोलते हैं आप, स्लोप। ठीक है, अब ये स्लोप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, कैसे हम देखते हैं। और ये जो c है ये होता है इंटरसेप्ट। ठीक है, अब कैसे, देखो वन बाय वन ग्राफ के थ्रू हम समझते हैं कि अगर मैंने ग्राफ इस तरह से बनाया है एक्स वाई और ग्राफ हमने ऐसे बनाया है। ठीक है, इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, ऐसे बनाया है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो थीटा है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में लाई करे। तो जब भी एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में लाई करे तब जो आपका स्लोप है वो क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, मतलब m की वैल्यू जो है इस कंडीशन में पॉजिटिव है। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग, अगर आपने एक्स वाई इस तरह से, अगर ग्राफ इस तरह से आपका है, थीटा आप देख सकते हो कि थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब 90 डिग्री एंड 180 डिग्री के बीच में अगर थीटा लाई करे तो आपका जो स्लोप होगा वो कैसा है बेटा, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव होगा, m की वैल्यू जो है वो आपका नेगेटिव। क्लियर। एंड c की बात करेंगे तो जो इंटरसेप्शन है, सपोज आपने इस तरह से कोई ग्राफ प्लॉट किया है, सपोज आपका ये ग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो c की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, ये क्या है आपका, पॉजिटिव वैल्यू c की वैल्यू। और इस तरह से भी आ सकता है, ऐसे भी ग्राफ हो सकता है, तो ये भी आपकी c की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, अगर c की वैल्यू नेगेटिव है तो ग्राफ किस तरह से प्लॉट होगा, ये एक्स वाई। ठीक है, ये आपका एक्स वाई। अब अगर नेगेटिव है तो बेटा इस तरह से प्लॉट होगा, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, c की वैल्यू क्या है आपकी, नेगेटिव। यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा तो ये c नेगेटिव हो जाएगा। और अगर सेंटर से पास आउट हो रहा है, ठीक है, सेंटर के कोऑर्डिनेट तो 0 0 होते हैं। ठीक है, तो सेंटर से पास आउट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, c = 0। ये c = माइनस नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा आपका। ओके, ये c जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा एंड दिस इज c पॉजिटिव। बट इस कंडीशन में c क्या हो जाएगा, 0। ओके,
तो इस तरह से भी आपको ग्राफ देखने को मिलेंगे। और पैराबोला, ठीक है, पैराबोला में क्या होता है, आपको जो पैराबोला की इक्वेशन होती है, जैसे हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को क्या लिखा था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। पैराबोला की जो इक्वेशन होती है वो होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है। यहाँ पे जो के है वो कांस्टेंट टर्म है। अब देखिए इसका जो ग्राफ है वो कैसे प्लॉट होगा, तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर इस तरह से इक्वेशन है तो आपने जो ग्राफ है वो इस तरह से प्लॉट करना है, ठीक है। पैराबोला में और हाइपरबोला में ये डिफरेंस है कि पैराबोला इस तरह से ये एक्सिस को टच होके जाता है। अगर मैं यहाँ पे इसे नेगेटिव ले लूँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है, वाई इज इक्वल टू माइनस के एक्स का मतलब जो ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे आप देख रहे हो इसको प्लस के एक्स भी लिख सकते हैं, मतलब जो एक्स एक्सिस है वो पॉजिटिव लेना है। अब माइनस है तो आपको क्या लेना है, नेगेटिव इन द सेंस आपका जो ग्राफ है वो ऐसे नेगेटिव एक्स एक्सिस में प्लॉट होगा। ये एक्स है, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, ओके। अब ये ग्राफ इस तरह से भी हो सकता है, वाई के प्लेस पे एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, एक्स इज इक्वल टू प्लस के वाई होगा यहाँ पे, ठीक है, एक्स के प्लेस पे वाई, यहाँ पे वाई है, इसका मतलब वाई एक्सिस पे वाई के पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव में ग्राफ होगा प्लॉट, ओके। मीन्स जो आपका ग्राफ मिलेगा वो इस तरह से, ठीक है, ये y है, ये आपका x है, ये y डैश और ये x डैश, और x इज इक्वल टू माइनस के वाई आया तो नेगेटिव y एक्सिस पे, ये y डैश पे आपको ग्राफ इस तरह से प्लॉट करना है। तो पैराबोला के केसेस में इस तरह से आपके ग्राफ होते हैं। सर्कल में आपको सभी को पता है कि जो सर्कुलर टर्म है, सर्कल सपोज हमने ये सर्कल बना दिया, ठीक है, सर्कल में ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, ये डिस्टेंस आपका सेम रेडियस, ठीक है। तो यहाँ ये सेंटर है आपका, सेंटर के कोऑर्डिनेट 0 0, यहाँ पे सपोज आपने डिस्टेंस या रेडियस को ए ले लिया तो ये ए 0 हो गया इधर, ठीक है। इधर वाई एक्सिस में 0 इंटू इस वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को क्या लिखेंगे, 0 इंटू ए, एक्स में नहीं है वैल्यू, सिर्फ वाई में है। तो इसका जो इक्वेशन आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन किसका होता है, सर्कल का, ओके। देन इलिप्स का, तो इलिप्स का जो फॉर्मूला है वो आप इस तरह से पहले ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद में फिर फॉर्मूला हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे ये आपका मेजर एक्सिस होता है, सपोज ये डिस्टेंस हमने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2a ले लिया, और ये डिस्टेंस जो होता है यहाँ से यहाँ तक ये माइनर एक्सिस होता है, ठीक है। ये डिस्टेंस है आपका, ये पूरा 2a है तो ये हाफ हो जाएगा, ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस, ये हो जाएगा आपका b, ओके। ये सेंटर के कोऑर्डिनेट 0 0, तो इलिप्स की इक्वेशन हो जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। एक्स एक्सिस में हमने ए लिया है, ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस, एंड वाई एक्सिस में क्या लिया है आपने, माइनर एक्सिस में बी, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ओके। नाउ हाइपरबोला, तो हाइपरबोला की जो इक्वेशन है या ग्राफ है वो इस तरह से प्लॉट होता है, और इक्वेशन में कुछ नहीं करना है, इलिप्स की जो इक्वेशन है आपकी उसमें प्लस के प्लेस पे माइनस पुट करना है, वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ओके। एंड लास्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये आपके सिलेबस में काफ़ी है, ठीक है, काफ़ी सारे ग्राफ इसमें प्लॉट होंगे। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में इस तरह से आपको ग्राफ मिलेंगे, ये एक्स एक्सिस है आपका, ये वाई एक्सिस है, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में इस तरह से आपको ग्राफ मिलेंगे, ठीक है। 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें भी काफ़ी सारे ग्राफ इस तरह से बनाए हुए हैं। ये जो ग्राफ है इसका मतलब ये होता है कि अगर दो वेरिएबल है एक्स और वाई हैं आपके पास, तो एक्स इज़ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, ठीक है। कोई वैल्यू जैसे कि ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था कि जो वोल्टेज है और करंट है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इस तरह से हम ग्राफ बना सकते हैं, ओके। अब अगर मैं इसको एक्स वाई को मल्टीप्लाई में ले लूँ तो ये हो जाएगा आपका एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है।
मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है, कांस्टेंट। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इस तरह से हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ओके, तो सिंपल से ग्राफ है। जब हम आगे क्वेश्चंस में, डेरिवेशन में यूज़ करेंगे तब आपको और भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। तो ये आपका जो चैप्टर 0 था बेसिक मैथमेटिक्स, उसके सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 यूनिट डायमेंशंस एंड एरर एनालिसिस। ओके, थैंक यू सो मच।